आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट के नज़रिए से, न सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका ईरान के नज़र से, न सिर्फ भारत पाकिस्तान अमेरिका इजराइल ईरान के नज़रिए से, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर, पूरा जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एंगल से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है और पहली बात तो यही है कि भाई पाकिस्तान जैसी धरती चुनी गई है, क्या पाकिस्तान में ये शांति वार्ता हो सकती है, पॉसिबल है, संभावित है? क्या इसका पॉजिटिव आउटकम निकल कर आएगा? और ट्रंप की जो नजर है वो कहां की तरफ नजर आ रही है? उसामा बिन लादेन कहां पाया गया? पाकिस्तान में। एमएल अल-ज़वेरी कहां पाया गया? पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान तो जिहाद का फैक्ट्री है, एपिसेंटर है। ईरान के बाद जो दूसरा बड़ा अड्डा जिहाद का है वो पाकिस्तान। अगर मैं आपको जॉन बोल्टन का एक वाक्य कहूं, ये मेरे वाक्य नहीं, मैं कहना चाहता हूं, मैं उनको बस रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पीस वार्ता करने का मतलब है एक वेश्या से शादी करने जैसा है। ये उन्होंने कहा, मेरे वाक्य नहीं, मैं बस कह रहा हूं। तो ये अमेरिका का फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रंप का ये कह रहा है। पाकिस्तान के यहां कुछ नहीं हो सकता सर। पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट अमेरिकनों का जाना वहां सुरक्षित भी नहीं है। मैं अब तक ये समझ नहीं पा रहा हूं जेडी वैंस, जेराल्ड कुशनर और स्टीव विटकॉक को डोनाल्ड ट्रंप कैसे मान के पाकिस्तान भेजना, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं पता क्या हो जाए, कब कहां कौन सा कांड हो जाए। अभी पीछे खबरें भी आ रही थी, कोई शिया प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे पुलिस ने गोली चला दी, काफी मर गए हैं। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, काफी खबरें आ रही है। देखिए, पाकिस्तान में वार्ता की उम्मीद ना करें। और जो मैं अब तक वार्ता को देख रहा हूं, वार्ता दो फेजों में हो रही, शीतल जी। क्योंकि डायरेक्ट ईरानी और अमेरिकन सामने नहीं बैठ रहे। ईरानी अलग बैठ रहे हैं, वो पाकिस्तानियों को कुछ कहते हैं, फिर के साथ ये ईरानी पाकिस्तान, फिर अमेरिकन बैठते हैं। तो पाकिस्तान बिचौलिया का काम कर रहा है। अगर कल जेडी वेंस की बात करें, उसने कहा जी ट्रंप ने मुझे बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस दी है, क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मेरे जहाजों में सबसे भारी भारकम असला और लेटेस्ट हथियार भरे जा रहे हैं। अगर आज ये लोग वहां बैठे हैं और ये जिंदा है, मैं ट्रंप को कोट कर रहा हूं, इसीलिए है क्योंकि ये नेगोशिएट करे। यानी कि वो अगली धमकी दे रहा है, मेरे जहाजों में हथियार भरे पड़े, मैं पूरा तैयार हूं, अमेरिकन आर्मी लॉक्ड एंड लोडेड है। और अगर तुम जिंदा हो, जो भी वहां बैठा है, वो इसलिए ताकि तुम नेगोशिएट करके इसको खत्म कर सको। अगर नेगोशिएशन फेल होती है तो मिलिट्री के विकल्प हमारे लिए खुले। हम नेगोशिएशन के जरा बिट्स एंड बाइट्स में जाते हैं। देखिए, नेगोशिएशन में अगर आप देखें, वो कहते हैं जी इजराइल सीज फायर कर ले, तो सर इजराइल ने सीज फायर करने से मना कर दिया, ठीक है जी। ईरान कह रहा जी मेरा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पैसा फ्रूज है वो छोड़ दो, उन्होंने मना कर दिया जी अभी तो नहीं छोड़ रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे शिपों का आवन जावन नहीं हो रहा, 5-7 शिप मात्र निकले, जजिया वाला सिस्टम चालू है, ठीक है जी। यहां पे कहीं ना कहीं पूरी अरब कंट्री और सब ये कह रही भाई हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमें फ्री चाहिए। पूरी दुनिया का भी मत है, भारत का भी ये मत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमें फ्री चाहिए। अब इजराइल मान नहीं रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सर खुली नहीं, बमबारी चल रही है, जजिया सिस्टम चला हुआ है। तो ऐसे में, और ईरान कह रहा पहले मुझे पैसे दो, और ईरान से जो खबरें आ रही है, ऑलरेडी उन्होंने जो अपने मिसाइल बेसिस डिस्ट्रॉय हुए थे वहां जाने लगे। देखिए क्या बचा क्या नहीं गया। जो उनके न्यूक्लियर वो आपके कॉम्प्लेक्स थे, उनकी घेराबंदी करना शुरू कर दी है, बोल्डर लगाना शुरू कर दिए, कोई उसके आसपास ना जाए। क्या रेडिएशन लीक हुआ है, क्या कोई ऐसी घटना हुई, अभी हमें नहीं पता। पर जो चीजें हमें ग्राउंड पे देख रही है वो वही है। अगराची का स्टेटमेंट आया कि भाई मुझे अमेरिकनों पे कोई भरोसा नहीं, और ये माना जाता है इस नेगोशिएशन के पीछे, इस मीटिंग के पीछे जेडी वांस का हाथ है। हाँ। और जेडी के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं। अगर नेगोशिएशन फेल होती है, आप समझिए उनका पॉलिटिकल कैरियर भी इसके साथ ही चौपट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रिपब्लिकन्स के फंडर्स देखेंगे, रिपब्लिकन्स के फंडर्स मार्को रूबियो को नेक्स्ट प्रेसिडेंट देखना पसंद करते हैं, जेडी वांस को नहीं। और जो इंडिया के साथ डील्स कटल हुई सर, यहां एक पॉइंट लाना इंपॉर्टेंट है, क्यों हुई, जब उसका खुलासा हुआ, ये टासन, जेडी वांस, आपका ये पीटर नवारो, ये 4 लोग मिलके ट्रंप तक सही इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचने देते थे। ट्रंप ने फिर सरगी गोर को एम्बेसडर डाला, और गोर के यहां आते ही मुझे लगता है महीने भर में सारा काम हो गया। पहले ये काम क्यों अटक रहे थे, गोयल साहब वहां गए भी थे, चीजें नहीं हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप ने भी ये रियलाइज किया यार मेरी बात नहीं रही। और जेडी वांस जो थे इस युद्ध के अगेंस्ट थे। अब वंस जाके पाकिस्तान बैठ रहे हो जहादियों के साथ, अगर उन्हें लग रहा है वो अली भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी सर आप सीनियर पत्रकार हैं, आप ये बताएं शीतल जी, आज तक किस जिहादी संगठन का कौन सी पीस ट्रीटी चली है दुनिया में? 3 बता दो। कोई नहीं चलती, कोई नहीं चलती। अगर चलेगी भी 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद ये फिर हथियार इकट्ठे करेंगे, फिर असला बारूद इकट्ठे करेंगे, फिर बंकर बनाएंगे, और फिर आप पे हमला करने आएंगे। और खबर ये भी है साहब कि चाइना में मिसाइलों का कंसाइनमेंट रेडी हो गया है, हथियारों का कंसाइनमेंट रेडी हो गया, उसकी दलाली पाकिस्तान कर रहा है।
पाकिस्तान बीच का दलाल है और पाकिस्तान के आशीर्वाद से वो हो सकता है ईरान भी पहुंच जाए। ये भी पूरी पूरी संभावना है कि पाकिस्तान के टैंकरों में या पाकिस्तान के शिपों में स्मगल करके उसे ईरान पहुंचाया जाए। अब आप बोलोगे भाई प्रूफ क्या, क्यों? जो ईरान से हूतियों को हथियार जाते थे, अमेरिका में कई सारे पाकिस्तानियों को कोर्ट ने सजा दी है ये आर्म्स की तस्करी करने के लिए। यानी कि ईरान का हथियार जो हूतियों तक जाना था वहां भी पाकिस्तानी, चाइना का हथियार जो शायद ईरान जाना वहां भी पूरी पूरी संभावना पाकिस्तान है। बिल्कुल। जेडी वांस ये एक नए हमारे पॉलिटिशियन है, ये इन्हें शायद अभी जिहाद पूरा समझ नहीं आता, इन्हें हाँ। ये इस समीकरण समझ नहीं आते, ये अपनी किस्मत आजमाना चाहते। क्यों? देखिए पॉलिटिकली बहुत नीचे जा चुके हैं, मार्को बहुत ऊपर है। ये कहते हैं अगर मैंने ये खींच लिया तो मैं रूबियो से ऊपर निकल जाऊंगा। ये जेडी वांस की महत्वाकांक्षा है। ट्रंप को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करने का समय चाहिए। इजराइल को हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए समय चाहिए। पाकिस्तान ने सुपारी ली, जेडी वांस किस्मत आजमा रहा है। बट आप एक बात देखिए, ऐसी क्या बात है शीतल जी कि ईरानी कह रहे हैं कि यार ये जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ नहीं चाहिए, जेडी वांस को भेजो। क्या जेडी वांस को हल्के में ले रहे हैं? क्या जेडी वांस को लग रहा है यार इसको लपेट लेंगे, इसको लपेट लेंगे? जैसे हमारे देश में भी है ना, देखिए दो तीन तरह के पत्रकार होते हैं। एक तो आप पत्रकार हो गए, राष्ट्रवादी पत्रकार, एक पत्रकार है, ठीक है यार, और एक हाफिज सैयद के एंडोर्स पत्रकार भी होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जेडी वंश पे ईरानियों की क्यों मेहरबानी, ईरानी इनसे क्यों बात करना चाहते हैं, मार्को हाँ। रूबियो से क्यों बात करना चाहते हैं, ये भी काफी सवालिया निशान है। पाकिस्तान की धरती पर सर अपेक्षा ना करे कुछ सकारात्मक होगा, अगर होगा ज्यादा से ज्यादा टेम्परेरी होगा, इससे भयंकर और भीषण युद्ध लेके आएगा। जी।